Hey everyone, welcome again on my channel. It's Manish. So this is a very important video regarding CUET एग्जाम. जो भी स्टूडेंट CUET का एग्जाम देने वाले हैं वो फॉर्म्स को फिल करते वक्त एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं. ऐसा है कि स्टूडेंट्स जब फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो वो किसी एक या दो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो CUET के फॉर्म्स में ऐड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पिछले ईयर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी का नाम जो है CUET के फॉर्म्स में ऐड किया और लास्ट में उनको सीट अलॉट नहीं हो पाया और उनका पूरा एक साल जो है वो बर्बाद हो गया. अगर आपको अपने एडमिशन के चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को CUET के फॉर्म्स में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि आपको CUET के फॉर्म में अगर आप यूनिवर्सिटी को ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आपका अमाउंट जो है फॉर्म का वो इंक्रीज़ नहीं होगा, वो सब्जेक्ट्स के लिए इंक्रीज़ होगा. तो आप जितने यूनिवर्सिटीज़ चाहे उतने यूनिवर्सिटीज़ को ऐड कर सकते हैं. हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली में रहता है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली में रहता है तो यहाँ पे मेरा दिल्ली स्टूडेंट से मतलब है कि वो स्टूडेंट ने क्लास 12th जो है वो दिल्ली के स्कूल से उसने क्लास 12th को पास किया है तो वो दिल्ली स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा. तो उसके पास सबसे पहला ऑप्शन रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. तो इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं हम देख लेते हैं. BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, BA, BSc, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल, BCom, जर्नलिज्म, BMS, BBA FIA, BBE, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एट्सेट्रा. तो इसकी वेबसाइट पर हम CUET की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि बाकी और कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र करती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है. तो इस यूनिवर्सिटी में 85% रिजर्वेशन ऑफ दिल्ली कैंडिडेट्स वाला क्राइटेरिया नहीं लागू होगा क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. लेकिन अब हम देखते हैं कि आखिर दिल्ली में कौन कौन सी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हम CUET से एडमिशन ले सकते हैं और हमारे एडमिशन के जो चांसेस है वो और इंक्रीज़ हो जाएंगे. तो हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो सबसे पहला है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी. सेकेंड नंबर पे है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. देन आता है हमारा वुमेंस के लिए इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन. और डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारा एक और फेमस यूनिवर्सिटी है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी. तो इसको भी हमने कंसिडर्ड किया है. इसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ वाइज देख लेते हैं कि आखिर यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है. तो सबसे पहले दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं. तो ये एक न्यू यूनिवर्सिटी है जो स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन इसके कोर्सेज जो हैं बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उससे मैच करते हैं. तो सबसे पहला कोर्स है BA, BBA, BCom, BSc, BMS, BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो एक पॉपुलर कोर्स है. और अगर किसी स्टूडेंट को BTech कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट होता है और वो नहीं मिलता तो वो मोस्टली BCA को ही चूज़ करता है. फिर है हमारा बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, BMS इन ई-कॉमर्स ऑपरेशंस और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू ऑफर कर रही है इस ईयर. तो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है. नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हम देख लेते हैं. तो हमारा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. ये काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है दिल्ली NCR में. इसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं. तो सबसे पहला कोर्स जो ये इस बार CUET से ऑफर करने जा रहे हैं वो है BTech बायोटेक्नोलॉजी. फिर BCA बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो काफ़ी पॉपुलर कोर्स है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का. पहले इसका एक अलग से टेस्ट हुआ करता था लेकिन इस साल इसमें एडमिशन CUET के बेस पे लिया जाएगा. बैचलर्स इन फार्मेसी, BA, BBA, BJMC, BCom, BHMCT. इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर दी गई है, तो आप वेबसाइट को विजिट करके ज़रूर बाकी कोर्सेज़ के बारे में भी देख लें. उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है वो आती है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली. इसके अंदर जो मोस्टली कोर्सेज होते हैं वो आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, बट इसके अलावा भी और भी कोर्सेज हैं. देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं. बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन रिटेल मैनेजमेंट, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. देन आता है हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स. बैचलर ऑफ आर्ट्स में इकोनॉमिक्स ऑनर्स, फिर साइकोलॉजी ऑनर्स एंड सोशियोलॉजी ऑनर्स. इसके अलावा 2-4 कोर्सेज और हैं जो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. फिर हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देख लेते हैं. ये एक यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है वुमेंस के लिए खासकर. इसमें BTech कोर्सेज मोस्टली कराए जाते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा पैकेज जाता है, 55 लाख इस तरीके के पैकेजेस जाते हैं.
और इस साल इसमें CUET के थ्रू एडमिशन होने वाले हैं कुछ कोर्सेज में। देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। सबसे पहला है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो IGDTUW इसका शॉर्ट नेम है। यहाँ पे एडमिशन इस बार BBA में CUET के थ्रू होने वाला है। देन यहाँ पे BTech में भी एडमिशन होने वाला है CUET के थ्रू, बट ये ओनली लेटरल एंट्री है जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में। और एक और कोर्स जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है जिसके अंदर BTech के साथ साथ ही MBA की डिग्री भी प्रोवाइड करती है, यानी ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसके अंदर BTech MAE प्लस MBA का ये 5 साल 6 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इस बार CUET के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। फिर हम देख लेते हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में आखिर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BCom, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BA पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स और 2-4 कोर्सेज और है जो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये इस बार CUET के थ्रू ऑफर कर रहे हैं। तो आखिर ये यही मैं मिस्टेक बताना चाहता था कि स्टूडेंट्स को सिर्फ 1 या 2 यूनिवर्सिटी को फिल नहीं करना है, वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को फिल कर सकते हैं ताकि उनका जो है एडमिशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाए और उनका जो ये साल है वो वेस्ट ना जाए। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने CUET का फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि CUET के फॉर्म्स की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब 30 मार्च 2023 तक आप फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं और 30 मार्च 2023 रात के 12 बजे तक आप पेमेंट भी कर सकते हैं अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया है तो। और 1 से 3 अप्रैल के बीच में करेक्शन, अगर आपका कोई फॉर्म्स में कोई मिस्टेक हो गई है तो करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगा और अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन 30 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ और चीज़ें जो हमें ध्यान रखने की बात है। दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली आर ऑल्सो एलिजिबल टू चूज मोर सब्जेक्ट्स, कोर्स, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे जो है NTA वो बार बार स्टूडेंट्स को याद दिलाता रहता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है आप कितनी भी ऐड कर सकते हैं। तो वहीं पे न्यू सर्कुलर में भी ये आया है कि अगर आपने अभी तक सब्जेक्ट्स कुछ ही सब्जेक्ट चुने या कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ चुनी है तो आप मोर यूनिवर्सिटीज़ एंड मोर सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, अभी भी आपके पास चांसेस है, ताकि आपके एडमिशन के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाए। देन उसके बाद एक यहाँ पे वार्निंग दिया गया है NTA की तरफ से कि द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। Any candidate with more than 1 application number will be treated as unfair means even if found a later stage and strict action will be taken against that candidate। तो आपको एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं फिल करना है वरना ये अनफेयर मीन्स के अंदर माना जाएगा और आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सो इन बातों को ध्यान में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को फिल कीजिए, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन उस हिसाब से बनाइए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आप एडमिशन ले सके, उसके लिए एलिजिबल हो जाए। और फॉर्म्स को जल्दी से जल्दी फिल कर दे। अभी 30 मार्च तक लास्ट डेट है, तो अभी आपके पास 13-14 दिन और बचे हैं, तो आराम से फॉर्म्स को फिल करिए और एडमिशन के चांसेस जो हैं अपने इंक्रीज़ कीजिए। दूसरी बात यह है कि अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्जेक्ट्स को, डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्या चूज़ करिए, इनके बारे में उन्हें नहीं पता, तो वेबसाइट पर जाकर आप अपने कोर्सेज़ के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स हैं वो देख लें और उसी हिसाब से फिल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।